हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द टेथ ऑफ नॉलेज। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे एक्सटेट, जो कि हमारी क्लास 12th इंग्लिश की फ्लेमिंगो बुक की पॉम 6 आंट जेनिफर्स टाइगर से लिए गया है। अगर आप एमपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो ये पॉम आपकी 5th नंबर की है, क्योंकि एमपी बोर्ड में एक पॉम को हटा दिया गया है जो कि आपके 2nd नंबर की जो पॉम थी उसको रिड्यूस कर दिया गया है। अब आपकी इंग्लिश में ओनली 5 पॉम्स दी गई हैं, इसलिए एमपी बोर्ड के स्टूडेंट्स को ये 5th नंबर के चैप्टर पे देखने को मिलेगी। अगर आप अदर बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, सीबीएसई बोर्ड या अदर बोर्ड्स के स्टूडेंट्स हैं, तो ये पॉम आपके फ्लेमिंगो बुक में 6th नंबर पे होगी, जिसका नेम है आंट जेनिफर्स टाइगर्स। तो आज हम इसी की प्रैक्टिस करने वाले हैं। इसके एमसीक्यूज को समझेंगे, जो कि हमारे एक्सटेट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। आज मैं आपको इनको एक्सप्लेन कराने वाला हूँ। तो ये पूरा का पूरा एक एक्सटेट है। इसको पहले हम रीड कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा गया है, व्हेन aunt is dead, her terrified hands will lie, still ringed with all the else she was mastered by. The tigers in the panel that she made will go on prancing and unafraid. ठीक है, ये पूरी लाइन्स दी गई हैं। तो अब हम इसके क्वेश्चन देखेंगे और इनके आंसर भी समझेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द अबव एक्सटेट हैज बीन टेकन फ्रॉम, यानी कि ये जो ऊपर एक्सटेट था ये किस पॉम से लिए गया है। तो आपको पॉम का नेम बताना है। बच्चों देखो, सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि आपकी जितनी भी पॉम्स या जो भी आपके चैप्टर्स दिए गए हैं उनकी आपको रीडिंग कर लेना है डिटेल में, डीपली आपको रीडिंग करना है। जिससे कि रीडिंग करने के बाद आप लाइंस को अगर आप लिखा देखेंगे तो आप देखते साथ समझ जाएंगे कि ये कौन सी पॉम से ये एक्सटेट लिया गया है। तो इन लाइन को देखने के बाद यहाँ पे देखो टाइगर वर्ड का यूज हो रहा है, ठीक है, और आंट वर्ड का यूज हो रहा है। आंट भी आ रहा है, टाइगर भी आ रहा है। तो हमारा जो आंसर होगा वो बी होगा, आंट जेनिफर्स टाइगर्स। आंट जेनिफर टाइगर्स ये हमारा राइट आंसर है। अगर आपने इसकी रीडिंग करी होगी तो आपको समझ आ गया होगा कि ये जो एक्सटेट लिया गया है ये आंट जेनिफर टाइगर से लिया गया है। तो यहाँ पे हमने पॉम का नेम बता दिया, आंट जेनिफर टाइगर, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर बी में है। तो स्टूडेंट, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हु विल गो ऑन प्रेंसिंग। देखो, प्रेंसिंग का मतलब होता है अकड़ के चलना, गर्व के साथ चलना। तो गर्व के साथ अकड़ के कौन चलता है, आंट, पेनल या टाइगर्स। तो राइट आंसर इसका जो होगा वो टाइगर्स होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। द वर्ड टेरिफाइड मीन्स, टेरिफाइड का आपको मतलब बताना है। तो बच्चों, टेरिफाइड का मतलब होता है फ्राइटन, यानी कि भयभीत होना, डर जाना, घबरा जाना। एक्साइटेड, टायर्ड बिल्कुल नहीं होगा। एक्साइटेड मतलब उत्तेजित होता है, जो कि नहीं होगा। टायर्ड मतलब थका हुआ होना है, ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर हमारा ए है, फ्राइटन। इसका मतलब होता है टेरिफाइड, यानी कि डर जाना। ए राइट आंसर था, ठीक है। अब बढ़ते हैं सेकंड एक्सटेंट की तरफ, जो कि इसी फॉर्म से लिए गए हैं, आंट जेनिफर टाइगर। यहाँ पे स्टार्टिंग में नाम भी आ गया। तो इसकी लाइन को रीड कर लेते हैं पहले। आंट जेनिफर टाइगर स्प्रेंस अक्रॉस द स्क्रीन, bright topaz denizens of a world of green, they do not fear the man beneath the tree, they pace in sleek chivalric certainty। ठीक है, ये जो लाइन है ये हमारी आंट जेनिफर टाइगर से ही ली गई है। तो अब हम इसके क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, द पोम आंट जेनिफर टाइगर्स इज रिटन बाय। अब यहाँ पे पोइट का नेम पूछा है कि ये जो आंट जेनिफर टाइगर्स की जो पोम है इसको किसके द्वारा लिखा गया है। देखो, क्वेश्चन को ठीक से करना। आपसे कभी पॉम का नेम पूछा जाता है और कभी पोइट का नेम पूछा जाता है। तो इसको लिखा गया है एड्रीने रिच के द्वारा। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर सी है, एड्रीने रिच। क्वेश्चन सेकंड है, अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मींस। अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन का मतलब आपको बताना है, जो कि फॉरेस्ट है। अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन फॉरेस्ट के लिए यूज किया गया है, जंगल में, क्योंकि टाइगर जो है वो फॉरेस्ट में ही रहते हैं। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हु डू नॉट फियर द मैन, कौन इंसानों से नहीं डरता। भाई टाइगर नहीं डरते। किससे नहीं डरते, इंसानों से। टाइगर नहीं डरते। तो राइट आंसर इसका बी है। ओके स्टूडेंट, तो ये दो एक्सटेट थे जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। अगर आपके एग्जाम में ये एक्सटेट आते हैं तो इस बात की गारंटी है कि आपसे बन जाएंगे, आप इनको कर पाएंगे, ठीक है। मैं इसके आंसर टिक कर देता हूं, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला क्वेश्चन था, द पोम आंट जेनिफर टाइगर्स रिटन बाय। तो इसका एडिनरी रिच था, सेकंड का यहाँ पे फॉरेस्ट था, और थर्ड का आपका यहाँ पे टाइगर था, ठीक है। ये और पहले वाले को भी मैं आपको यहाँ पे टिक कर देता हूँ। द अबव एक्सटेट बीन टेकन, ये एंड जेनिफर टाइगर था, इसका राइट आंसर टाइगर था, और इसका राइट आंसर फ्राइटन था, ठीक है।
ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।